इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के ब्लॉक 12 अंतर्गत बरोदा डांग में वन विभाग की मिलीभगत से चल रहा है अवैध खनन और जंगलों में टूट रहे पत्थरों के खंडे। यहाँ वन रेंज विभाग सो रहा है चैन की नींद और कर्मचारी घूस खाकर जंगलों को खनन माफियाओं से साफ कराने में जुटे हुए हैं। यदि समय रहते वन विभाग नहीं चेता तो वह दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में जंगलों में पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र कहा जाने वाला बार ब्लॉक का चंदन वन रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रहा है और खनन माफिया लगातार खनन करते चले आ रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बाढ़ से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। शताब्दी एक्सप्रेस से ललितपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती रेलवे स्टेशन से सीधे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की ओर कंपनी के साथ ही रवाना एवं उनके रवाना होने से पूर्व उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव एवं उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाने के वादे को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की रिपोर्ट। जैसे फ्रंट की सेना हमेशा तैयार रहती है, ऐसे हमारे पूरे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहें, चाक चौबंद रहें। जीतना है, आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने ही बता दिया है कि बहुत बड़ा अंतर है हार और जीत में। और जो अंतर मीडिया वाले बता रहे हैं उसके हिसाब से जो अमित शाह जी का कहना था कि अब की बार 300 पार, वो स्थिति हो सकती है। राज का समर्थन तब से कर रही जब से मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन मैं जब ये बोलती हूँ तो मैं एक दूसरा वाक्य बोलती हूँ, उसको आप गायब कर देते हो कि पहले इसमें सहमति बनाओ कि आप जिसको बुंदेलखंड कह रहे हो वो कौन सा हिस्सा है। क्योंकि ना मैंने हमेशा कहा, ललितपुर में मेरी पहली सभा जो हुई बीजेपी में आने के बाद, उसमें भी मैंने यही कहा कि पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि सीमा क्या है बुंदेलखंड की। क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जो अधिकतर बुंदेलखंड का हिस्सा है 75%, वो नहीं आना चाहते और उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम पड़ रहा है। तो पहले इसको तय कर लो, फिर विधायकों से बात करो, दोनों विधानसभाओं में प्रस्ताव पास हो। आपने कहा था कि जब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होगी तो बुंदेलखंड। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था जब दोनों राज्यों को लेकर सहमति बनेगी। आप पहले रिकॉर्ड देखिएगा, पूरे रिकॉर्ड बुंदेलखंड राज्य की एकदम समर्थक हूँ मैं कह रही हूँ। पूरे देश में माहौल ऐसा है कि पूरा देश ही भाजपा में हो गया है। माहौल ऐसा ही है जैसा कि नेहरू जी के समय पे कांग्रेस का था और वो लगभग 77 तक चला। एक तरफा वोटिंग पड़ी तो नेताओं में झगड़े उनके यहाँ भी रहते थे, जिले में, प्रांत में लेकिन जो वोटर था वो कमिटेड हो गया था, उसकी निष्ठा कांग्रेस के साथ हो गई थी। तो उन झगड़ों के बाद में भी जिसको उम्मीदवार बना दिया जाता था, किसानों ने हमेशा समर्थन किया है। जब से किसान आंदोलन चला उसके बाद कई चुनाव हो चुके और वो खास करके वो चुनाव, राज्यों के चुनाव जिनकी इकोनॉमी किसान कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पर भी हमें विजय प्राप्त हुई है। इसलिए किसान आंदोलन में किसानों की सद्भावना होते हुए भी वोट किसानों ने हमको ही दिया है। तो इसलिए किसान आंदोलन सफल हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया। इतना बड़ा दिल रखना यही प्रधानमंत्री को शोभा देता है, जो उनने उस पद की शोभा बढ़ाई है। इसमें हर चुनाव कभी ना कभी होता है, हम बच नहीं सकते, तो हम समस्याओं को टाल नहीं सकते इसके लिए कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। इसलिए जब हमें लगेगा कि समस्या के समाधान का मौका आ गया है, हम करेंगे, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनपदवासियों को क्या संदेश दूंगी, उनके घर के हूँ, आपकी घर की हूँ, आप मेरे घर के हो। मैं अभी केन बेतवा लिंक से बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं तो 3 साल से कह रही थी कि जल्दी बैठ जाओ। जो केन बेतवा को लेके दोनों की तरफ से आपत्ति नहीं थी, बात थी अन्य जल बंटवारों को लेकर के कि अगर वो नहीं सुलझते हैं तो हम एक और नया अभी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनको सुलझा लेना चाहते हैं। और इसलिए वो सब चीज़ें सुलझ गई अंत में। और केन बेतवा लिंक बुंदेलखंड के लिए ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन 2 वायदे थे मेरे, और केन बेतवा लिंक मेरे वायदे पूरे हुए। हमारे साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा की
सुश्री उमा भारती जी, जो ललितपुर में आज शताब्दी एक्सप्रेस से आई हैं। शाम का टाइम है। ललितपुर पर भारतीय जनता पार्टी जनपद के अनेक कार्यकर्ता उनके साथ हैं, पदाधिकारी साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमा भारती जी का ये कारों का काफिला ये उनके कर्तव्य स्थान पर जा रहा है। उनसे ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से एक दो जनहित के और विकास हित के और पार्टी के संबंधित सवालात किए, तो उनका कहना है कि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। और उन्होंने गुटबाजी के संबंध में कहा है कि हमारे जो संगठन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, उनसे बात करिएगा, वो आपके हर सवालात का जवाब दे पाएंगे। कुल मिलाकर उमा भारती ने ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा किए हुए प्रश्नों को उत्तर देने में, संतोषजनक उत्तर देने में वह अपने आप को पीछे रखी। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले के कचहरी परिसर में 11 दिसंबर को एक लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें राजस्व के मामलों के अलावा भी कई लंबित मामलों में हुआ सुलह समझौता। इस दौरान कचहरी परिसर में दिन भर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकपार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के पारसनाथ कॉलोनी के करीब स्थित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की कृपा एवं मुनि पुंगव जी सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं 105 आरिका मां श्री पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के अंतर्गत जैन सेवा समिति द्वारा संचालित जनक जननी वृद्ध आश्रम का निर्माण कार्य जोरों से जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकपार की रिपोर्ट। सामूहिक मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत ये विवाह किए जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना है कि हमारे देश प्रदेश में जितने भी हमारी गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह अच्छे से हो जाए, उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए ये हमारे माननीय योगी जी ने ये योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत हमारी जो कन्याओं का विवाह होगा उनके लिए 51,000 की धनराशि दी जाएगी, जो कि 35,000 रुपया चेक द्वारा दिया जाएगा और बाकी उनके लिए विवाह में सामग्री दी जाएगी उनके लिए। इसलिए हम सभी से आवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में जो भी गरीब कन्याएं हैं, जो भी गरीब माता पिता हैं, जो कि अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ हैं, वो हमारे इस योजना से जुड़ सकते हैं। वो आएँ, हमारे नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे उनके लिए सहूलियत हो, उनके लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से एक अपील है, आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ललितपुर जिले में समाधान दिवस पर सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। समाधान दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक थाना बार पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। अपना रजिस्टर रखे होगे ना कि कितना तुम्हारे पास वाद है इस टाइप का, क्योंकि यही वाद जो है फिर विवाद बनता है, आपस में लड़ेंगे। अभी इलेक्शन आ जाएगा, दो तरफ से दो पार्टी वाले जुड़ जाएंगे, दारू पिलाएंगे, मारपीट कराएंगे, फिर रोज घूमोगे, ये भी दौड़ेंगे। समझ में आई बात। अभी समय है 10, 15 दिन, 20 दिन जो टाइम आपके पास है, इसमें अभियान चलाइए, सब लोग करिए। तो दीक्षित जी सारे एसडीएम को बोल दीजिए। ठीक सर। तो इस टाइप के जो बंटवारे वाले विवाद जितने, चाहे हदबंदी के हों चाहे एक्चुअल बंटवारे का, वो सब आप करा दीजिए अभी, ठीक है। सबके पास 2-4 ऐसे ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता।
इसको आप कर देंगे तो इस टाइप के जितने विवाद हैं इनका हल अभी हो जाएगा इलेक्शन के पहले। आगे फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर आप ही को मेंटेन करना होगा। हर जगह हम लोग थोड़े ना रहेंगे, तो गाँव में ऐसे घूमोगे, हर जगह मारपीट होती रहेगी और नेतागिरी होती रहेगी। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने में बहुत आसानी हो जाएगी जब पब्लिक में कोई विवाद ही नहीं रहेगा। आई बात समझ, तो इसको करिए जाए। और मैं इन एसओ से पूछूंगा कितना हल हुआ, इनका भी रोल रहेगा। जहाँ अगर विवाद हो रहा है कूड़ा पान बनाने में, पुलिस ले जाइए, लेकिन बनाइए 10-15 दिन के अंदर इसको सॉल्व करिए। श्रीमान जी, मुझे मौके पे जमीन नहीं बोलने दे रहे हैं। अभी उन्होंने तो अपने हिस्से पे मकान बना लिए, तो बोले कैसे देंगे जब मुकदमा चल रहा है? उन्होंने तो अपने हिस्से की जमीन पे जैसे पुराना बंटवारा हो। ये सब यहाँ से पंचायत से नहीं होता है, जाके कोर्ट में ही बताओ कि जो हमारे हिस्से में जो हमारे कब्जे में है हमको बोलने दिया गया। सर भाई, कब्जे वाली जमीन नहीं बोलने दे रहे हमको। तो कोर्ट आदेश सीएम के कोर्ट में लगाया है, एसडीएम साहब को वहाँ से आदेश वो करेंगे कोर्ट से कि हाँ इनको इस एरिया में बोलने दिया जाए। अभी तो तुम्हारा जब क्लियर ही नहीं है कि कौन किस एरिया में रहेगा तो वो कैसे बोलने देंगे? लेकिन फिर भी जाओ वहीं दो आदमी। मतलब इतनी रिक्वेस्ट है श्रीमान जी की, जैसे नहीं बाहर से कोई। ललितपुर जिले के थाना पाली में भी समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गिरजीश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हम लोग चुनाव की तैयारियों को लेके भी पूरी तरह सजग हैं। समाधान दिवस भी अपना चलता रहेगा और इसको लेकर के हम लोगों ने हर थानों पे उच्च अधिकारियों के निर्देश पे एक रजिस्टर बनवा दिए हैं, जो एसओ का अपना पर्सनल रजिस्टर होगा, जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा भ्रमण किए गए मतदेय स्थलों का पूरा ब्यौरा होगा। किस प्रकार का मतदेय स्थल है, संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, क्रिटिकल है या वल्नरेबल है, अगर है तो किनके द्वारा प्रॉब्लम है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए, या 107-16 या पाबंद कराने भर से काम चल जाएगा। तो जो भी है सब भ्रमण करके सारे रोडों का भी मूल्यांकन कर लें कि किधर से हमें आना जाना है। फोर्स के व्यवस्थापन की भी व्यवस्था इन्हीं लोगों को देखना है, वहाँ बिजली, पानी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था सब देखनी है। इन सारे तथ्यों को लेकर आजकल हम लोग भ्रमणशील रहते हैं और यही सब एसओ और चौकी इंचार्ज सभी लेवल के अधिकारियों को बुला के समीक्षा कर ली गई है कि आप लोग अभी से एकदम सजग रहें, ताकि चुनाव की घोषणा होने से हमें किसी भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई का सामना न करना पड़े और हम सकुशल चुनाव कराने में। यदि आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें, अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या समस्या लेकर आई हैं? ये समस्या लेके आई, कुर्मियन के मारे नहीं पा रहे साहब। घर बनाया हम लोगों ने, तो उनके मारे नहीं पा रहे, कह रहे थे आपने ये घर क्यों बनाया, जो वो जमीन के कहाँ से ली, खरीदी, कहाँ का ले नहीं पा रहे, जान से मार दी, फेंक रहे थे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हम लोगों ने क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? के पास और सब थाने में तो यही, थाने में नहीं सुनाई नहीं करी। किस थाने में गई? नारद थाने में। आज आप कहाँ आई? आज हम एफसी के पास आए। क्या नाम है आपका? बिहार से। कहाँ से आए हैं? सिपाही। तो क्या समस्या लेकर? आप मारपीट करी, पैसे छुड़ा रहे, घर से उठा ले गए। किन लोगों ने की मारपीट? राजेश ने और रोहित। कितने रुपए छुड़ा लिए? 17,000। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पैसा लिए थे सर, तो पता था पैसा नहीं था, घर से उठा ले गए हमें, मारपीट करी, पैसे छुड़ा ले गए। वहीं बगल से फसल लगी, वहाँ और मकान भी थे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हमने थाने में जफड़ा में की। क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? वहाँ पे सर यही कागज दे दो, तो कोई का मालूम अभी गाँव में पुलिस गई। अब कप्तान साहब के पास न्याय दिलाने। आप कहाँ से आए, क्या समस्या है? हमारा इंदिरावन नाम है।
आजादपुरा से आए हैं और हमारी क्या समस्या है क्या नाम से तहसीलदार लेंगे चोरी से आवास बन रहे बगैर नाम की ज़मीन पे जिनके आवास रोके जाएँ बगैर नाम की ज़मीन पे आवास नहीं आए आवास रखवाने और जो चुनना है और चुनना को लड़का का नाम से ये हमारी ज़मीन में जबरी कब्जा करके और हमारे का नाम से लई है दूसरे की ज़मीन और मतलब हमारी ज़मीन में मतलब बगैर नाम की ज़मीन में मकान बना रहे और हमारे SDM कोर्ट में 10 साल से उनमें स्टे है और हमारा केस चल रहा चालू है। आपने इसकी शिकायत कहाँ हमने सब जगह दिया है, हम सब अधिकारियों को पता है, अगर थाना दिवस में दिया है आज और सब जगह के पहला सब जगह दे क्या कार्रवाई हुई है? हमारी कोई कार्रवाई नहीं भाई ने हमारी कोई कार्रवाई। आज कहाँ आए हैं आप? कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम कप्तान साहब के थे मतलब SP साहब के कप्तान साहब के बंगला पे आए कि हमारी कार्रवाई हो जाए और हमारी डॉक्टरी हो जाए। कहाँ से आए हैं? नालाहाट से। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई कि मेरे गांव में एक दुकान है, दुकान पे ये मेरी भाभी बैठी हुई थी, एक राया जी नाम का लड़का आया और दारू पी तो वो खुदा से एक मारने लगा, इन्होंने मना किया तो इनके साथ बदतमीजी करने लगा, छेड़छाड़ की और मारा भी। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? नालाहाट थाने में की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ नहीं किया, उन्होंने वहीं रफा दफा कर दिया। हम लोग 3 दिन से भटक रहे, इसलिए हम ललितपुर जिला SP के पास आए थे। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव TV के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।